रामगढ़ बोकारो मुख्य मार्ग पर जो पिछले 2 दिन पहले घटना घटा, सड़क हादसा हुआ। एक एलपी ने सवारी गाड़ी को मार दी, जिसमें मौके पर ही 8 लोगों की जान चली गई। आखिर इस मामले पर अभी तक क्या हुआ? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संज्ञान लेने के बाद भी जिला प्रशासन क्यों इसे गंभीर नहीं ले रही? क्या राज्य की प्रशासन बेलगाम हो चुकी है? क्या जिस ट्रक पर कोयला लदे थे वे वैध था या फिर अवैध? और यदि वो वैध था तो उस कोयले गाड़ी को खाली कराने के लिए इतना जल्दबाजी क्यों कराई गई? और यदि वो वैध ही था तो क्या उस गाड़ी के क्षमता के अनुसार उस गाड़ी पर कोयले लदे थे या फिर वो गाड़ी ओवरलोडेड था? देखिए इस पूरे वीडियो में। अमन कुमार नाम है मेरा और आप देख रहे हैं झारखंड टेल्स। रामगढ़ बोकारो मुख्य मार्ग पर बारलोंग के समीप जो सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें मौके पर ही 8 लोगों की जान चली गई। दुर्घटना के बाद ये गंभीर आरोप लगने लगा। कई सवाल खड़े होने लगे। सवाल इसलिए भी खड़े होने लगे क्योंकि उस ट्रक पर कोयले लदे थे। दुर्घटना के बाद उस कोयले लदे ट्रक को कोयले जल्दबाजी में हटाया गया। हटाने के बाद ही कई गंभीर सवाल इसलिए भी खड़े होने लगे कि आखिर किसके इशारों पर ये कोयले लदे ट्रक से कोयला हटाया जा रहा है? आखिर किसके इशारों पर यह कार्रवाई में इतनी जल्दबाजी की गई? हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। दुर्घटना के बाद रामगढ़ डीसी ऋतुराज और एसपी श्री मुकेश कुमार ने निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद सिर्फ ये कहा कि बारलोंग के समीप सड़क ढलान है और घुमावदार है, जिसके वजह से आए दिन यहां सड़क दुर्घटनाएं होती रहती है। इसके अलावा किसी भी चीज की बातचीत नहीं, सिर्फ एनएच के पदाधिकारियों से बात हुई कि यहां पर स्पीड ब्रेकर लगाया जाए, यहां पर स्ट्रीट लाइट दिया जाए। सिर्फ इतना ही बातचीत हुई डीसी और एसपी के द्वारा। डीसी और एसपी के जुबान से मुआवजे को लेकर कोई बातचीत ही नहीं हुई। मृतक परिवार का भरण पोषण कैसा हो, इस पर कोई बातचीत नहीं हुई। मृतक परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक है भी कि नहीं, इस पर कोई बातचीत नहीं हुई। मृतक परिवार के बच्चे की पढ़ाई आगे जारी कैसे रहे, इस पर कोई बातचीत नहीं हुई। इस पर बात करना इसलिए जरूरी है कि जिन लोगों की मौत हुई है इस दुर्घटना से, वे लोग ताशा पार्टी पर काम करने वाले लोग थे। ताशा पार्टी पर काम करने वाले लोग की आर्थिक स्थिति कैसी होती है आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी ये सब कुछ जानने के बाद भी जिला प्रशासन कोई भी गंभीर कदम लेते नजर नहीं आ रही। अभी तक जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब तक हम इस दुर्घटना को बहुत ही संक्षिप्त में बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझिए, जिस ग्रुप में ये लोग काम करते थे उस ग्रुप का नाम रूपाली ताशा पार्टी था। ये बात हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पूरा घटना ही इससे जुड़ा है। रूपाली ताशा पार्टी को कठेरवा से गया फतेहपुर जाना था। रूपाली ताशा पार्टी का बोली 45,000 में लगा था और अग्रिम के रूप में 15,000 रुपये रूपाली ताशा पार्टी को दे दिया गया था। मुहर्रम के शुभ अवसर पर 26 तारीख को सुबह 7 बजे फतेहपुर गया पहुंचना था अपना प्रस्तुति दिखाना। जैसे ही गुरुवार की देर रात मरांग मर्चा से कठेरवा लौट रही सवारी गाड़ी जो फतेहपुर निकलने वाली थी, बीच में सड़क दुर्घटना हो गई। मौके पर ही 8 लोगों की जान चली गई। कुछ पल की खुशी एकदम मातम में छा गया। इनमें से जो लोग की मृत्यु हुई उसमें से पवन करमाली उम्र 23 वर्ष, डेविड करमाली उम्र 28 वर्ष, पप्पू करमाली उम्र 18 वर्ष। उसके बाद अनोद कुमार महतो उम्र 31 वर्ष, मनीष कुमार उम्र 22 वर्ष, हेमंत कुमार महतो
उम्र 25 वर्ष और शक्तिराम उम्र 34 वर्ष। जिस एलपी गाड़ी ने उस सवारी गाड़ी को मारा, जिस एलपी गाड़ी का नंबर JA02AA4786 है, उस गाड़ी पर सवाल करना जरूरी है। और सवाल के साथ साथ गाड़ी के सवाल के साथ साथ प्रशासन पर भी सवाल करना जरूरी है, क्योंकि ये गाड़ी हमेशा से ओवरलोडिंग का शिकार होते रहा। इस गाड़ी में कुल 21 चालान कटे हैं, जिसमें लगभग चालान ओवरलोडिंग के थे। क्या इस सड़क दुर्घटना के पीछे भी कोई ओवरलोडिंग का ही कारण था? क्या गाड़ी ओवरलोडिंग थी जिसके कारण ही अनियंत्रित हो गई? गाड़ी के साथ साथ एक सवाल प्रशासन से भी, यदि ये गाड़ी ओवरलोडिंग थी तो ये गाड़ी को जब्त क्यों नहीं कर लिया गया? JA02AA4786, हालांकि हम इसके ऑनर का नाम नहीं बता सकते क्योंकि कुछ गाइडलाइंस के हिसाब से, नहीं तो हम सार्वजनिक कर सकते हैं। इस गाड़ी में 21 चालान कटे हैं रॉन्ग पार्किंग की, और सबसे ज्यादा चालान ओवरलोडिंग की कटे हैं। फिर भी ना तो प्रशासन इस पर कड़ी एक्शन ली, ना ही गाड़ी का ऑनर। आप सड़क पर निकलिए, आपके पास हेलमेट यदि नहीं है तो तुरंत चालान काट दिया जाता है। बाकायदा ऑनलाइन चालान आपको दिखाया जाएगा और आपको उस चालान का भरपाई भी करना होगा, वरना कोर्ट से नोटिस आ जाएगा। प्रशासन की लापरवाही तो देखिए, जिस गाड़ी के 21 चालान कटा है, फिर भी उस गाड़ी को, कोयले लदे ट्रक को प्रशासन ने खाली करवाया। इसका जवाब कौन देगा कि उस गाड़ी में जो लदे कोयला था वह वैध था या अवैध था, वो तो दूसरा बात है, लेकिन क्या उस गाड़ी में, उस गाड़ी की क्षमता के अनुसार कोयला लदे थे, जिसके कारण वो गाड़ी सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसके कारण ये लोग उस दुर्घटना में शिकार बन गए। फिर भी प्रशासन, जिला प्रशासन मौन है। इस विषय पर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिन लोगों की इस सड़क दुर्घटना में मौत हुई, वे लोग घर के कमाऊ सदस्य थे, जिनके कमाई से पूरा परिवार चलता था, जिनका कमाई से परिवार की रोजी रोटी चलती थी। आज उस परिवार का सदस्य इस दुर्घटना में जाने चली गई और फिर भी कोई सरकारी मदद नहीं। नेता आए, अपना फॉर्मेलिटी निभाए, बहुत तामझाम हुआ, लेकिन उसके परिवार वालों को अभी तक, जहां तक मेरी सूचना, कुछ पद प्राप्त नहीं हुआ। ना ही मोटर एक्ट के तहत मिला है, ना ही गाड़ी मालिक की तरफ से मिला है, ना ही किसी नेता की तरफ से मिला है, सिर्फ बयानबाजी ही हुआ है। इस दुर्घटना में कई नेता हैं, जेएमएम के आए, कांग्रेस के आए, बीजेपी के आए, जेएलकेएम के आए, लेकिन फिर भी इस परिवार वालों को अभी तक नहीं मिला, मुआवजा तक नहीं मिला है। डीसी साहब, आपसे आग्रह है, यदि आप में थोड़ी सी संवेदनाएं बची है, एक बार इस परिवार की तरफ जरूर नजर देखिए। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जोहार रहे।